नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के राजधर्म और खोखले राष्ट्रवाद की पोल आज पूरी तरह खुल गई है। मई 2023 से जख्मी मणिपुर में आज जाकर नरेंद्र मोदी के पैर पड़े। दुनिया भर की सैर करने वाले मोदी को दिल्ली से मात्र 2400 किलोमीटर दूर मणिपुर जाने में पूरे 2 साल और 4 महीने लग गए। इस बीच मणिपुर में मुख्यमंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति शासन का लगना और राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड करना चलता रहा, लेकिन मोदी अपनी सियासत करते रहे, मणिपुर नहीं गए। मगर जब लगा कि इससे ज्यादा देर की तो बात कुर्सी पर आ सकती है, कहीं नेपाल जैसे हालात की शुरुआत ना हो जाए, तो नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच गए। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से पूछा है कि महोदय, राजधर्म कहां है? आइए जरा देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा क्या है। एक्स पर यानी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं बल्कि एक दिखावा और घायल लोगों का घोर अपमान है। आज इंफाल और चुड़ाचांदपुर में आपका तथाकथित रोड शो राहत शिविरों में लोगों की चीखें सुनने से बचने का एक कायराना प्रयास है। 864 दिनों की हिंसा, लगभग 300 जाने गईं, 67,000 विस्थापित हुए, 1,500 यानी 1,500 से ज्यादा घायल हुए। आपने तब से 46 विदेश यात्राएं की, लेकिन अपने ही नागरिकों से सहानुभूति के 2 शब्द कहने के लिए एक भी यात्रा नहीं की। मणिपुर की आपकी आखिरी यात्रा जनवरी 2022 चुनावों के लिए हुई। मणिपुर की आपकी आखिरी यात्रा कब हुई? तो जनवरी 2022 में, और इसलिए हुई क्योंकि चुनाव थे उस वक्त। आपके डबल इंजन ने मणिपुर के मासूम लोगों की जान ले ली है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की घोर अक्षमता और सभी समुदायों के साथ विश्वासघात करने की मिलीभगत को जांच से बचा लिया गया। हिंसा अभी भी जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी, यानी भाजपा की थी, और अब केंद्र सरकार फिर से हिचकिचा रही है। यह न भूलें कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर गश्त की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। यह चुपचाप किया गया ठहराव पश्चाताप नहीं है, यह अपराध बोध भी नहीं है। आप अपने लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह उन लोगों के जख्मों पर एक क्रूर प्रहार है जो अभी भी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारियों से आपके त्याग के कारण पीड़ित हैं। आपके ही शब्दों में आपका राजधर्म कहां है? आपके ही शब्दों में आपका राजधर्म कहां है? तो गुजरात की तरह राजधर्म शब्द मोदी को अब मणिपुर में भी डरा रहा है। आज मणिपुर में युवाओं ने सर मुंडवाकर नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया है। जरा विजुअल्स भी ले आइए। नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध करते हुए युवा सिर मुंडवा रहे हैं और मणिपुर की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया है और मोदी के दौरे को ड्रामा बताया। मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी मोदी के दौरे का विरोध किया और गो बैक नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे, मणिपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे। इसके अलावा विजुअल्स, आप बहुत सारे विजुअल्स, हम उन विजुअल्स को नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट का मामला बनता है। और इसी मसले पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मोदी को घेरा है। आइए सुनते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब आप बताइए, पूरा मणिपुर की जिंदगी खत्म कर, नस्ल खत्म कर, और पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह, जय हो प्रधानमंत्री जी। सब कुछ गंवा के तब इन्हें मणिपुर याद आ रहा है। मणिपुर की बेटी तड़पती रही तब इन्हें याद नहीं आया, आज मणिपुर इन्हें याद आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लंबे समय में हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति का अभ्यास किया, उनका ध्यान हमेशा।
तो सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या किया। यहां पे साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ गंवाकर अब पहुंचे हैं मणिपुर। दूसरी तरफ अब मोदी के राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का फैसला लेकर मोदी और अमित शाह ने बता दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बीजेपी नेता लोगों को यह समझा नहीं पाए कि जब मोदी ने खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं ऐसा कहा था, तो अब खून और क्रिकेट एक साथ क्यों होने दिया। अनुराग ठाकुर, राकेश सिन्हा जैसे लोगों ने मोदी और शाह के बचाव में जो बेतुकी बातें कही हैं, उनसे मोदी का एक ही सच सामने आया कि उनके खून में व्यापार है, इसीलिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जरा अनुराग ठाकुर को सुन लीजिए। यह बात यहां इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि राष्ट्रवाद के पिच पे बीजेपी खूब खेलती है और अभी पहलगाम के हमले के बाद वहां 26 लोगों की जान ली गई और उसके बाद हमने एक छोटा सा भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध को भी देखा जिसका सीज फायर यानी युद्ध विराम या संघर्ष विराम कह लीजिए, उसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए क्योंकि हमने यहां से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया था। लेकिन अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और वो क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच जो है वो कल है। इस मसले पर जब बीजेपी घिर गई है तो अनुराग ठाकुर, राकेश सिन्हा जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो अलग बात है। जरा सुन लीजिए अनुराग ठाकुर को। ये क्रिकेट, बीसीसीआई, आईसीसी इन सब की दुहाई दे रहे हैं। सुनिए जरा अनुराग ठाकुर को। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई। तो फेस सेविंग, यहां पर चेहरे को बचाना, मुंह को छिपाना, यह सब कुछ चल रहा है। इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। इसी मसले पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ कल पूरे महाराष्ट्र में हम प्रदर्शन करेंगे। आइए जरा सुन लीजिए उद्धव ठाकरे को। भी रुका दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक डिब्बी हो या एक छोटी तो हर घर से सिंदूर और नरेंद्र मोदी को हम भेजने वाले हैं। शिवसेना प्रमुख यहां उद्धव ठाकरे अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि दो देश खेलेंगे, पैसा होगा, पैसे की कमाई होगी, यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देश कहीं भी जाए, हम तो यहां खेलेंगे और हम तो पैसा कमाना चाहते हैं, कमाएंगे, यानी व्यापार करेंगे। खून में व्यापार है, खून में सिंदूर नहीं बल्कि व्यापार है। सिंदूर रहे तो आप जिंदा भी नहीं हो सकते, जिंदा रह नहीं सकते, यह संभव ही नहीं है।
इसलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का समय है, जो कह दें वही सही है। इधर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विवाद भी खूब बढ़ रहा है दोस्तों। बंगाल में दुर्गा पूजा और अन्य राज्यों में दशहरा के बाद देश भर में एसआईआर शुरू होगा, ऐसी खबर है। बंगाल में निर्वाचन आयोग ने यानी चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे 2002 में रजिस्टर्ड मतदाताओं की मैपिंग तुरंत शुरू करें, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची को 2025 की सूची के साथ जोड़ा जाना है। यह काम 26 सितंबर तक करने की बात कही जा रही है। जिस तरह से अदालत में चल रहे मामलों के बीच चुनाव आयोग एसआईआर को पूरे देश में आगे बढ़ा रहा है, उससे जाहिर है कि मोदी सरकार में अब किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसे 1 जून 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। यानी 2026 के जून के महीने में पूरे देश में एसआईआर पूरा कर लेंगे। यानी एक तरफ जब बिहार एसआईआर की वैधता पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम अदालत में चल रही है, तब पूरे देश में इसे लागू करने की पहल चुनाव आयोग ने कर दी है। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग खुद को कोर्ट से बड़ा समझ रहा है और इसी दम पर बीजेपी को गुमान है कि किसी भी तरह से सत्ता पर उसका कब्जा बना रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस घमंड को तोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। 15 सितंबर और उसके बाद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव 16 तारीख से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा अभी निकालकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनके साथी 2 साथी और दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी ये अभी रुके ही थे कि अब तेजस्वी यादव 16 तारीख से बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस मसले पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। यात्रा हम लोगों की 16 से शुरुआत हो रही है और जो बाकी के जिले जो बच गए थे, पिछले बार लगभग हम लोगों ने 20 से ऊपर जिलों में हम लोगों का यात्रा रहा था, तो जो बाकी जो बचे जिले हैं वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और अपनी बात को जो है जनता के समक्ष जो है रखेंगे। तो इसलिए ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं ताकि जिन जिलों में तो 1 महीने में 2 बड़ी यात्राओं से आरजेडी और उसके साथियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। देखना होगा कि मोदी खोखली भावनाओं की राजनीति कर इंडिया गठबंधन का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। मणिपुर से बिहार तक बीजेपी के लिए